हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। तो इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस में सीएफ और पीआई निकाला था, उसी के आगे का पार्ट। तो देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी उसमें जो कोफिशिएंट होते थे वो क्या होते थे? कांस्टेंट्स। तो उनके हमने कैसे सीएफ निकालेंगे और कैसे पीआई निकालेंगे, ये सब अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके, ये देखिए, तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, इस कॉची को डिफरेंशियल इक्वेशन कॉची कब है वो हम कैसे पहचानेंगे? वो हम पहचानेंगे अगर आपका कोफिशिएंट कैसा है, वेरिएबल है। जैसे इसमें एक्सन है, जैसे जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है यहाँ पे dn है तो यहाँ पे एक्सन होगा, यहाँ पे dn माइनस वन है तो यहाँ पे एक्सन माइनस वन होगा। तो इस टाइप की इक्वेशन जो होती है वो होती है आपकी कॉची। तो चलिए, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है वो सारा चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जब भी हम लेक्चर अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपके पास कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है। देखिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है तो उसमें क्या था कि मतलब जो भी रूल पढ़े हैं सीएफ और पीआई का, उसी का यूज करके हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका सब्स्टिट्यूशन होगा x बराबर e की पावर z बराबर, अगर e की पावर z है तो z बराबर क्या होगा? log x। देखिए, इसमें हमको करना क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसा बनाएं कि इसके जो कोफिशिएंट आए वो कांस्टेंट आए, भले वो इन टर्म ऑफ जेड आए। तो हम पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इन टर्म ऑफ जेड, जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, लास्ट में जाके बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या है सब्स्टिट्यूशन आपका e की पावर जेड। इसके बाद में तो देखिए, इसके बाद में ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। तो पहला है आपका x बराबर e की पावर जेड। उसके बाद में x डिवाइड dx को हम लिखेंगे dy, एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू को लिखेंगे डी डी माइनस वन वाई। ओके, एक्स क्यू डी क्यू बाई डी एक्स क्यू क्या लिखेंगे? डी डी माइनस वन वाई। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, एक्स एन, मतलब ये आपको जैसे जैसे आपका ऑर्डर बढ़ता जाएगा आप वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे देन आप कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आएगा कि क्या हमको सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करना है। ठीक है ना। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। तो देखिए, हमारा एग्जांपल क्या है कि सॉल्व करिए आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखिए, कॉची है या नहीं? हाँ है। कैसे है? देखो, एक्स हमारे कोफिशिएंट है, तो जैसे जैसे वेरिएबल कोफिशिएंट हमको दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या है आपका कॉची है। देखिए, अगर यहाँ पे पावर, जब ये इसका ऑर्डर टू है, यहाँ पे टू पावर है तो यहाँ पे भी टू ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको बनाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं जो हमने भी यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, ये वाले सारे। ठीक है ना। तो चलिए इनका यूज करके हम कैसे इस कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि लेट एक्स बराबर क्या ले लें, e की पावर जेड। तो सबसे पहले आपको ये लेके चलना है और जेड बराबर क्या आ जाएगा? लॉग एक्स। ओके, इसके बाद में अब बताओ, एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू बराबर क्या पुट करेंगे? डी डी माइनस वन बाई, ओके, माइनस फोर एक्स डिवाइड डी एक्स बराबर क्या रखेंगे? डी वाई, और प्लस का आपका फोर वाई तो है ही। अब यहां पे देखो, फोर इंटू एक्स बराबर क्या हमारा? ए की पावर जेड। तो ए की पावर जेड का यहाँ पे क्या है? स्क्वायर, माइनस सिक्स ए की पावर जेड का क्यूब। अब बताइए, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए तो आपका आएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस का फोर डी प्लस का फोर। ठीक है, आप क्या करें, बाई को बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा आपका सामने वाला फंक्शन? फोर ई की पावर टू जेड। देखो, एक और फायदा होगा कि हमारा पॉलिनोमियल था। देखो, जब हम पीआई निकालने जाते तो पॉलिनोमियल का थोड़ा सा टफ है इन कंपेरिजन ऑफ ई की पावर एक्स टाइप का। तो आपका पॉलिनोमियल से किस में कन्वर्ट हो गया? ई की पावर में। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है ना। तो ई की पावर क्या आ जाएगा? थ्री जेड। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको चाहिए रूट्स। देखो देखो, आपका चीजें वही है, बस आपका थोड़ा सा है कि कॉची है, बट आपको सेफ और अगर सॉल्यूशन चाहिए
तो CF और PI चाहिए, बट यहाँ पे इन टर्म ऑफ Z आएगा। देखो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पहले आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि हमको चाहिए रूट्स, तो आएगा m स्क्वायर माइनस 4m माइनस m प्लस 4 बराबर 0। अब इजीली यहाँ से हम रूट्स निकालना चाहें तो m यहाँ से कॉमन लेंगे, तो m माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 4। तो देखो फैक्टर क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर आ रहे हैं m माइनस 1 एंड m माइनस 4। अगर ये फैक्टर आ रहे हैं बराबर में 0, तो हमको क्या करना है अभी, इसके रूट्स क्या आएंगे भाई, रूट्स आएंगे इसके m बराबर 1, 4। ठीक है, अब मुझे लिखना है CF। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो CF देखो C1 आएगा आपका e की पावर, देखो यहाँ पे क्या Z में आएगा या X में आएगा, Z में, क्योंकि हम प्रॉब्लम किस में सॉल्व कर रहे हैं, Z में कन्वर्ट किया। तो C1 e की पावर Z प्लस C2 e की पावर 4Z, ये आपका क्या हो गया CF। अब हम निकालेंगे PI। ठीक है, अब देखिए अगर इसका हमें PI निकालना तो कैसे निकालेंगे, बस आप इसको अलग अलग कर लीजिए, 4 बाहर ले लीजिए और e की पावर 2Z आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, दोनों का अलग अलग। देखिए जब हम e की पावर x टाइप का PI निकालते हो तो क्या करते हैं, सिर्फ हम करते हैं d की जगह क्या पुट करते हैं a। आपका इस वाले फंक्शन में a कितना है 2, तो आप जाके d की जगह पुट करिए, बट कंडीशन हमारा क्या रहता है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है। जैसे हम a पुट करें तो d स्क्वायर मतलब 4 माइनस यहाँ पे 10 प्लस 4, यहाँ तक ठीक है, e की पावर 2z माइनस 6। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे आपका तो आएगा 9 माइनस 15 प्लस 4 e की पावर 3z। इसके बाद में देखिए आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 8 मतलब माइनस का कितना आएगा, माइनस का 2 e की पावर 2z, ओके, माइनस 6, और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, देखो आपका आएगा 3 आएगा, बस माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस e की पावर 3z। तो ये आपका आ रहा है CF सर PI। तो देखिए हमने CF और PI निकाल लिया, इसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करिएगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए जब हम CF और PI को हमने ऐड किया तो हमारा ये आएगा। देखिए जो, और हाँ एक चीज और नोटिस करिए, आपका ये y ऑफ z आएगा, x नहीं आएगा, सॉरी क्या आ रहा है, क्योंकि पूरा चीजें किस में आ रहा है, z में। जब आप x पुट करेंगे आप इसको इसलिए हमेशा बाई लिखिएगा, z लिखेंगे। अब देखो z का वैल्यू क्या था, अब यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y ऑफ x क्या आएगा आपका, देखो C1 e की पावर log x, मतलब z बराबर जब हम log x रखेंगे सब में तो हमारा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमको एक चीज पता होना चाहिए, log की थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हमको पता होना चाहिए। देखो log और e की पावर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होते हैं, तो C1 आपका क्या बचेगा x प्लस, देखो log तो जो नीचे वो पावर में चला जाता है तो यहाँ पे आएगा C2 x की पावर 4, सेम यहाँ पे तो माइनस 2, जो ये 2 है ना तो वो क्या बना देगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। तो ये फाइनली आपका सॉल्यूशन आ रहा है y ऑफ x। ठीक है ना, आप एग्जाम में ये गलती नहीं करिए कि आप z में सॉल्व करके z में छोड़ दिया, वो नहीं करना है। आप जाके बैक सब्स्टिट्यूट रखना जरूरी, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम हमारा किस में, x में, और सॉल्यूशन हम छोड़ के आ रहे z में, ये नहीं करना है। अब हमारा काम क्या है इस प्रॉब्लम में, देखिए आपको कुछ कंडीशन दी गई है टू फाइंडिंग C1 एंड C2। तो कंडीशन हमको क्या दी गई, देखिए आपको कंडीशन दिया गया भाई कि y ऑफ 2 मतलब y बराबर 4 है कब, जब आपका x बराबर कितना हो 2। तो अगर ये हम कंडीशन डालेंगे तो क्या आएगा कि y बराबर कितना है 4, y बराबर आपका 4 एट x बराबर 2। ठीक है, अब जब आप ये कंडीशन पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए तो हमारा y बराबर आएगा 4 C1 इंटू 2 प्लस C2, 2 की पावर 4 मतलब 2 टू 4 8 16 आएगा, 16 माइनस 2 और इंटू 4 प्लस 3 इंटू 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहला कंडीशन पुट करते हैं, हमको एक कंडीशन इक्वेशन मिलेगा C1 प्लस 8 C2 बराबर -6। आफ्टर दिस हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या है भाई, देखिए दूसरा कंडीशन हमको दिया बाई डेस 2 बराबर 1, मतलब बाई डेस 1 है कब, जब x बराबर आपका 2 है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे बाई डेस
बराबर 1 कब 8x बराबर 2। देखिए अगर मुझे कंडीशन लगाना है इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लगा सकते हैं। तो चलिए डेरिवेटिव करके देखते हैं। देखिए हमने ये डेरिवेटिव किया और आप इसमें ये वाला कंडीशन डालेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं कि फर्स्ट और सेकंड से C1 और C2 का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमारा देखो C1 का वैल्यू आ रहा है, ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कर सकते हैं। C1 आ रहा है आपका 5/3 एंड C2 आ रहा है आपका, C2 आ रहा है आपका 23/24, वो भी निगेटिव। जब आप जाके क्या करिए, y ऑफ x में पुट कर दीजिए इसको। तो फाइनली आफ्टर फाइंडिंग C1 एंड C2 हमारा y ऑफ x मिल गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में अगर आएगा तो पूरा 7 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में। देखो ये जो कंडीशन है ये आपको आना चाहिए। देखो कंडीशन इसलिए देता है कि आपको C1 और C2 का वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो समझ आया ना कि कैसे प्रॉब्लम अप्रोच करना है कॉची का। तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रॉब्लम हमारा देखिए, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए ये हमारा कॉची है कि नहीं है, बताइए। कौची है, हाँ है। तो देखिए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम बस हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन हमने दिए हैं आप उनको अप्लाई करिए। तो सबसे पहले लेट करना है आपको। सबसे पहला क्या है, कुछ भी बिना सोचे x बराबर e की पावर, यहाँ पे z लेते हैं और z को क्या लेंगे इस बैक सब्स्टिट्यूट के लिए, log x। ये आपका कब रखेंगे, जब लास्ट में हमारा फाइनल आ जाएगा। अब dq है यहाँ पे, तो आपका सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, d-1 d-2, ओके। और y प्लस इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आपका d-1 y, ठीक है, -2y। अब x बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर z माइनस, देखो ये आपका x क्यूब नीचे, ऊपर जाएगी तो पावर निगेटिव जाएगी, मतलब आपका आएगा x माइनस 3z। तो ये आपका फंक्शन बना। जैसे आप देखिए बाहर इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप बाई बाहर ले लीजिए तो d, तो बनेगा डी स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2 ये आ रहा है, और प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस का 2 ये टोटल आ रहा है। इसके बाहर आपका आएगा बाई, बाई जब आप बाहर ले लेंगे तो सामने बचेगा e की पावर z माइनस e की पावर माइनस का 3z। क्लियर। अब आप इसके रूट्स निकालेंगे, इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ रही है आपकी, एक बार इस मल्टीप्लाई करें तो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर, ओके, प्लस का 2m प्लस का m स्क्वायर माइनस m-2, यहां तक ठीक है, बराबर में 0। अब जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सही से लिखिएगा तो m क्यूब, अब देखिए ये आपका माइनस का 3 है प्लस का, तो माइनस आएगा 2m स्क्वायर, और ये कितना आएगा, ये प्लस का 2m माइनस का m, तो हम आएगा आपका प्लस का m, और कितना आएगा माइनस का 2 बराबर में 0। अब बताइए इसके रूट्स कैसे निकालेंगे भाई, इसके रूट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या इसको वन इसका रूट है क्या, नहीं। अच्छा अगर हम यहाँ से एम स्क्वायर, एक चीज देख सकते हैं, अगर एम स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस क्या बचेगा 2, और यहाँ से अगर प्लस 1 कॉमन ले लें तो m-2, हाँ हो गए फैक्टर इसके, तो m-2 बराबर 0। ठीक है, तो अगर इसमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, m-2, m-2 अब जैसे ही बाहर लेंगे तो बचेगा क्या, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो फैक्टर इस क्या क्या आ रहे हैं, m-2 m स्क्वायर प्लस 1। देखिए अगर इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, m बराबर 2 कॉमा, इस यहां से m बराबर 2 आएगा, यहां से क्या आएगा प्लस माइनस आई। तो रूट्स कैसे हमारे हैं, पहले तो एक रियल है और फिर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब अगर सीएफ लिखना चाहें, देखिए अगर आप यहां तक आ गए तो आपको इसके बाद में आपको सीएफ पता होना चाहिए। अगर आपको सीएफ का आइडिया नहीं है तो आप जाके जो हमने पीछे के लेक्चर अपलोड किए सीएफ पे प्लीज वो देखिएगा, देन आइएगा, देन आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आएगी। तो चलिए, तो रियल के लिए हमारा क्या होता है, C1 e की पावर 2z, ये मत भूलना, आप x में मत लिख देना सीएफ, क्यों, हम चीजें सॉल्व कर रहे हैं z में, प्लस अब इसके लिए लिखना है, मतलब कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है 1, तो e की पावर अल्फा 0 मतलब 0 z, और आएगा C1
कॉस जेड प्लस, तो देखिए पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई निकालने के हमारे पास वन अपॉन एफ ऑफ डी करके जो मेथड है वही लगाएंगे, और हमारे यहाँ पे क्या है, ए की पावर जेड टाइप का है। अगर ए की पावर है इसका मतलब हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लें, जब हम दोनों के साथ लिखेंगे, एक बार आप दोनों के साथ लिखिए फिर उसके बाद में अप्लाई करिए, तो डी क्यूब माइनस 2d² प्लस डी माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। और e की पावर क्या है जेड माइनस 1 डी क्यूब, इसके साथ भी जाएगा ना क्योंकि अलग अलग फंक्शन है दोनों, डी क्यूब माइनस 2d² प्लस डी माइनस का 2, ये हो गया आपका। और आपका क्या है यहाँ पे e की पावर माइनस 3z। अब देखिए इस केस में हम पी आई कैसे निकलते हैं, यहाँ पे आपका a कितना है, जो भी z है पावर में उसका कोफिशिएंट, तो देखो यहाँ पे हमारा a 1 है तो d बराबर 1 पुट करेंगे, तो जैसे आप d बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस का, तो जैसे हमने सॉल्व करेंगे देखो ये आपका आएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 1 कर ऐड कर, तो आपका आएगा माइनस 1/2 e की पावर z माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद क्या रहा है भाई, तो आपका आएगा -50, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -50 आएगा। तो साइन बीच में प्लस का था या माइनस का था भाई, एक बार चेक करो, ये आपका ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 e की पावर -3z, क्लियर। तो ये आपका क्या है, आ गया आपका पी आई। अब हमको इसके सॉल्यूशन, तो आप सी एफ प्लस पी आई कर दीजिए, सी एफ करेंगे तो आएगा आपका C1 e की पावर 2z, ठीक है, और प्लस, तो सी एफ आपका C1 e की पावर 2z और प्लस क्या रहा है, देखो e की पावर 0z क्या होगा आपका 1 होगा, तो आएगा C1 cos z प्लस C2 sin z, फिर आपका पी आई आएगा -1/2 e की पावर z प्लस 1/50 e की पावर -3z। अब इसके बाद में आपका क्या आएगा, बाई ऑफ एक्स, मतलब आपको z बराबर क्या रखना है, e की पावर, नहीं सॉरी, z बराबर क्या रखना है, log x, तो C1 आएगा आपका x² प्लस C2 cos, सॉरी यह क्या होगा आपका C3, क्योंकि C1 C2 यहाँ पे यूज हो चुका है, तो C1 C2 cos log x प्लस C3 sin log x, ठीक है, -1/2, ये आएगा आपका x, और ये आएगा 1/50, और ये पावर x की पावर -3 आएगा तो नीचे आएगा आपका x³। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको अब आइडिया आ गया होगा कि कॉची को कैसे सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम और करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आपका ये कॉची है, हाँ कॉची है, क्योंकि हमारा कोफिशिएंट कैसे है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा लगे, जब कॉची का प्रॉब्लम दिखे, तो सबसे पहले क्या पर लिखेंगे कि x बराबर हमको क्या रखना है, e की पावर z, और z बराबर हम लेंगे लास्ट में log x, इतना हो गया। अब बाद में इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन क्या होगा आपका, d-1, ठीक है, -d, ओके, -3, और आपका बाई आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो x की जगह तो आपका आएगा e की पावर 2z प्लस log x बराबर क्या है z, तो ये आपका पी आई का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करें तो d² माइनस 2d प्लस माइनस कितना आ रहा है 3, ठीक है, y और आ रहा है आपका z e की पावर 2z। अगर हम, अब हमको क्या चाहिए रूट्स, तो हमको लिखना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, डी की जगह m पुट करके सामने क्या ले लेते हैं 0, तो m² माइनस 2m माइनस का 3 बराबर 0। इसके फैक्टर अगर हम निकालना चाहें तो m² आपका आएगा m² माइनस, हम इसको अगर -3m प्लस m लिख सकते हैं ना, तब भी आपका -2m ही है, तो माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से अगर आप m कॉमन लेंगे तो m माइनस क्या आ रहा है 3 प्लस 1 कॉमन लो तो m माइनस 3 आ रहा है, ठीक है, हो गया फैक्टर, तो बराबर में 0। और एक चीज नोटिस करिए, इसके फैक्टर आ रहे हैं m-3 एंड m+1 बराबर 0।
अगर ऐसा है तो m बराबर आपका रूट्स क्या आएंगे, m बराबर रूट्स आएंगे -1, सॉरी ये कितना है आपका माइनस का है तो आएगा 3। अगर रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो CF आएगा आपका C1 e की पावर माइनस का z प्लस C2 e की पावर z मतलब 3z। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो C1 की पावर -x मतलब आप log x, आप पूरे के पूरे सॉल्यूशन में ही z बराबर log x रखिएगा, वही ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आपका CF आ गया। तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, PI। देखो PI के लिए हमको क्या करना, हमारे दो फंक्शन है। जब हम PI पढ़े थे कि दो फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को बाहर लेंगे। बाहर किसको लेंगे, e की पावर 2z को। अगर हम उसको बाहर ले रहे तो आपका चेंजेस क्या आएंगे, d की जगह आपको लेना है d+2, तो d+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा -2d प्लस का 2 माइनस का 3। ठीक है, इतना हो गया और आपका यहाँ पे बचेगा z। आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करिए। तो देखिए अब ये आपका आया सॉल्व करने के बाद, लेकिन आपका फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी हम बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे 1 बनाना है ताकि हम यूज कर सकें बाइनोमियल, तो हमको अगर हम -1/3 कॉमन लेंगे तो आपका जब ऊपर लेके जाएंगे तो 1 फिर प्लस का d² प्लस 2d डिवाइड बाई कितना आएगा 3। वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी माइनस में, और इसकी पावर कितनी -1। और देखिए अगर आपको ये PI नहीं समझ आ रहा कि कैसे हो रहा, तो आप PI वाला लेक्चर देखिए, आपको सारा चीज समझ आएगा। तो अब जैसे ही बाइनोमियल ओपन करेंगे तो e की पावर 2z -3, ठीक है, ये तो बाहर हो जाएगा। तो आपका आएगा 1 प्लस 2d/3 प्लस d²/3। मतलब क्या क्या हमने जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना हमने ओपन कर लिया, बाकी हमारा कोई जरूरत नहीं, आगे पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, कैसे करेंगे, तो e की पावर 2z -3, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ रहा है z+2/3। ये आपका आ गया PI। तो अब आगे आपको आपका काम है, आप इसको कर लीजिएगा। आगे आप क्या करिएगा, CF और PI को ऐड कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे हमने CF देखो ऐड किया तो आपका CF और PI तो ये आ जाएगा। तो आपको क्या पुट करना है, z बराबर log x रख दीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, तो देखिए जैसे हमने बैक सब्स्टिट्यूट लगाया आपको ये मिल गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको सारा चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। जितना भी मैंने कोची पे प्रॉब्लम्स और कोची का मेथड बताया, आपको अब तक प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया होगा। तो अगर आपको वो सारी चीजें अच्छे समझ आ गई हैं तो आप एक काम करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसका एक लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आप उससे पहले सारे लेक्चर्स करके आइएगा, ठीक है ना, देन आप उस चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।